बड़ा धमाका आजकल में हो जाएगा। सारी चीजों के एविडेंसेस हैं, सारी इनपुट है, उसके आधार पे कोर्ट में सारी चीजें रखी जा रही है। ये चीजें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, भारत देश में बोलूंगा, सबसे बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री पे इतना ज्यादा पैसे का, उनके पुत्र पर उन पे इल्जाम लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ अधिकारियों का तो स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति थी। युवाओं को सट्टेबाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। सारे बयान इस ओर उसारा कर रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सत्ताधीश नासिब महादेव ऐप में, चावल की चोरी में, डीएमएफ घोटाला में, कोयला की कालिख में, रेती की चोरी में, हर प्रकार के प्रकरण में लिप्त हैं। आप सोच सकते हैं कि जब महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए की उगाही हुई है तो बाकी चीजों से कितने करोड़ उन्होंने उगाही कर ली है। नमस्कार, बुलंद छत्तीसगढ़ देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप को दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी गौरी शंकर श्रीवास ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार बनकर आई थी, लेकिन ये सरकार भू माफिया, कमीशनखोरी और धर्मांतरण करने वाली सरकार है। इस सरकार में नशीली दवाई खुलेआम बिक रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लाइन ऑर्डर की दुर्गति हो चुकी है। गौ तस्करी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महादेव ऐप में भाजपा का कोई नेता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतना जानता हूं कि कोई आरक्षक भीम सिंह यादव के द्वारा 3-3 बार दुबई जाकर आ चुके हैं। इस आरक्षक को किसका संरक्षण मिल रहा है, किसके संरक्षण पर आरक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, हमें नहीं पता। कौन कौन नेता को हिस्सा मिला है वह जानने का विषय है। हमने ईडी को ट्वीट कर कहा है कि आरक्षक का नार्को टेस्ट किया जाए और लाइव किया जाए। कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र से कितना मिलता जुलता है या क्या है आपकी राय? देखिए, बोनस देना इस राज्य को हमने प्रारंभ किया था तो पहली बात तो उन्होंने हमको कॉपी किया था। वो इनपुट सब्सिडी के नाम से जो दे रहे हैं बोनस की राशि ही है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है, ये बात सब जानते थे कि धान खरीदी 80% से ज्यादा केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने ही आज राज्य सरकार को बल प्रदान किया है, कस्टम मिलिंग में चावल लिया है, जिससे कारण ये बेच पा रहे हैं। बात नंबर 1। दूसरी बात, किसानों को सिर्फ यही नहीं देते हैं, सम्मान निधि का भी लाभ देते हैं। 6,000 रुपए किसानों को मिलता ही है, नीम कोटेड यूरिया मिलता ही है। किसानों के लिए पहले भी हम लोगों ने किया, आगे भी बहुत सारे समय काल परिस्थिति को देखकर उनकी बेहतरी का प्रयास करें। किसानों की मांग थी, आप लोगों को वनवास रहना ही पड़ेगा। हम लोग किसानों के बीच में गए थे, किसानों ने कहा पूरा गैप मिल रहा आपको। 4 साल के बीच में बीजेपी के किसी भी नेता ने या मंत्री ने, पूर्व के किसी ने नहीं कहा कि हम क्या किसानों का बोनस दे देंगे। देखिए साहब, चुनाव सामने है, करने का नहीं, बहुत अच्छा चुनाव के सामने क्या हमने जब घोषणा पत्र समिति का गठन किया, लोगों के बीच में गए, आंदोलन किया और जब सुझाव मांगे, जब 2500 मिलता था, ना यहाँ सूखा पड़ा, ना ऐसी कोई और वर्षा की स्थिति है, तो कर्ज माफी की आवश्यकता क्या थी? ये गैस सिलेंडर का अचानक आप लोग बात कर सकते हैं। आप ही लोग की मांग थी, 500 रुपया तो रेवन्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये बात हो गैस को लेकर आप ही लोग की मांग थी कि सिलेंडर गैस के दाम कम होने चाहिए। आप ही लोग का आवाज है। सरोज पांडे जी की सक्रियता इन पूरे चुनाव के दौरान क्यों नहीं दिख पा रही है? आखिर क्या वजह है? कोई कारण है क्या? सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। पार्टी को जब जब जहाँ लग रहा है, निश्चित तौर पे वहाँ पे उनकी भूमिका सुनिश्चित हो रही है, प्रचार में लगी हुई है, रायपुर में प्रेस वार्ता ले रही है, बड़े मुद्दे उठा रही है। डांटे वाली बात है साहब, बेनकाब हो चुके हैं और बेनकाब इस तरह हुए हैं कि सरे बाजार लुट चुके हैं। और जो लोग उनके सलाहकार से लेकर जितने पुलिस अधिकारी हैं वो भी सामने आ चुके हैं। कुछ अधिकारियों का तो स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति थी। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे आप लोग के सामने। सबके जितने भी जिन लोगों ने जमकर कमीशन खाया है और यहाँ के युवाओं को सट्टेबाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, धीरे धीरे परतें खुल रही है। बड़ा धमाका आजकल में हो जाएगा। सारी चीजों के एविडेंसेस हैं, सारी इनपुट है, उसके आधार पे कोर्ट में सारी चीजें रखी जा रही है। ये चीजें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, भारत देश में बोलूंगा, सबसे बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री पे इतना ज्यादा पैसे का, उनके पुत्र पर उन पे इल्जाम लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 15 साल भाजपा रही, 5 साल कांग्रेस रही, यही अधिकारी बदलते रहे जो सरकार को मलाई पहुंचाते रहे, उन्हीं को आपके मलाईदार पदों में बिठाया गया। घुड़सवार इस बार भाजपा क्या करेगी ऐसे अधिकारियों? घोड़ा वही है
घुड़सवार कैसा है, कैसे सवारी करता है, उस पर तय होता है। इन्होंने लगाम ढीली छोड़ी थी, हमने लगाम पकड़ के रखी थी। आज बहुत से ईमानदार अधिकारी लूप लाइन में हैं। मैं नाम ले लेकर बता दूंगा आपको। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के समय गैलेंट्री अवार्ड धारी थे, राष्ट्रपति पदक, कहाँ है? अजात शत्रु बहादुर जैसे अधिकारी कहाँ हैं? जितेंद्र शुक्ला जी कहाँ हैं? कल्लूरी साहब कहाँ हैं? बड़े बड़े अधिकारी, उनको भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी बता कर नापा गया है। जीपी सिंह जी के साथ क्या हुआ है, किसी से छिपा है? बहुत सारे ऐसे आईएएस भी हैं जो प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जा चुके हैं। उनको मालूम था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे दबाव में काम हो रहे। छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहाँ समीर उस्मानी के घर से 4-4 किलो सोना निकलता है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू जैसे लोग आज जेल में क्यों बंद है? कौन सा उन्होंने गोबर बेच दिया है? कौन सा गोदी में गड्ढा खोद के पैसा कमा लिया है? पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है और आगे भी रहेगा। इनपुट सेंट्रल की सारी एजेंसी के पास में है, हर प्रकार के इनपुट है। और मैं कल उनका बयान देख रहा था, जो इनके वकील हैं त्रिपाठी जी, सारे बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सत्ताधीश नासिब महादेव ऐप में, चावल की चोरी में, डीएमएफ घोटाला में, कोयला की कालिख में, रेती की चोरी में, हर प्रकार के प्रकरण में लिप्त हैं। आप सोच सकते हैं कि जब महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए की उगाही हुई है, तो बाकी चीजों से कितने करोड़ इन्होंने उगाही कर ली है। क्या क्या इन्होंने कर्मकांड किया है, यह सारा पिटारा धीरे धीरे खुलेगा। और जो लोग इस प्रकार के कर्मकांड में लिप्त है, कुकर्म में लिप्त हैं, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये हमारी अपील है। आम जनता के लगभग 3 लाख से ज्यादा सुझाव हमको ऑनलाइन भी प्राप्त हुए, फिजिकल तौर पर प्राप्त हुए। उन सुझावों को समाहित करते हुए किसानों की मांग 3100 रुपए प्रति एकड़ 21 क्विंटल, ये हमारी खरीदी की प्रतिबद्धता है, जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। माताओं को लेकर मातारी वंदन योजना 12,000 रुपए सालाना, मतलब प्रत्येक विवाहित माताओं को 1,000 रुपए। अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो 5,000 रुपए, ये हमारा संकल्प है। युवाओं के नौकरी को लेकर, पीएससी घोटाले को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान में लगभग 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इंफ्रा के क्षेत्र में सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये हमारी संकल्प पत्र है। मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर हम लोग आए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से भय भूख भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, उगाही हो रही है, कोयला से लेकर, रेती से लेकर जमीन में जिस प्रकार से कब्जा किया गया है, और प्रदेश में 5 साल में छोटे छोटे कांग्रेसी नेता करोड़पति बन गए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो नाम आ रहा है महादेव ऐप में, ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए। इतना इन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल दिखा दिया, इतना विकास कर डाला कि दुबई के अंडरवर्ल्ड तक से इनका कनेक्शन हो गया है। 23 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में दृश्य हमको कभी नहीं देखना पड़ा था, जो आज यहाँ पर कांग्रेसियों ने दिखाया है। छत्तीसगढ़ महतारी इनको माफ नहीं करेगी, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। गृह मंत्री से लेकर मंत्री संतरी सबका हिस्सा पहुंचा है, सबका सब कमीशन का दर तय था, और सबको मालूम था कि प्रदेश में क्या चल रहा है। 5 साल में ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल से उनकी पार्टी पल्ला झाड़ने जा रही है। धन्यवाद।